हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एसएससी का एग्जाम, ठीक है, जो कि एसआई सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है, और टायर 1 का एग्जाम है। ये आपका एग्जाम कब हुआ था? 11 नवंबर 2022 को हुआ था। जस्ट अभी अभी आंसर की आई थी इसकी। शिफ्ट कौन सी कर रहे हैं? 2 बजे से लेके 6 बजे, सॉरी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब इवनिंग शिफ्ट आपकी कर रहे हैं। ये आप शिफ्ट थर्ड कह सकते हो इसको, ठीक है। कब की? 11 नवंबर की। तो इसमें हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में कि अपने मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके जो एग्जाम के मैथ के क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। प्लस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लॉजिक के साथ ट्रिक भी मिलेगी, ठीक है। ओके, कि लॉजिक कैसे लगाया और उसकी ट्रिक क्या है लॉजिक लगाने की, वो हम यहाँ पर बताया जाएगा। साथ में इसका बेसिक भी बताया जाएगा कि बिल्कुल बेसिक जो बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक कार स्टार्ट हो रही 3 बजे, ठीक है, जिसकी स्पीड इतनी है। दूसरी कार 4 बजे स्टार्ट होगी, उसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। बोला कि दोनों कार कब मिलेगी। अब इसमें ना तो आपको अपोजिट दे रखा ना सेम डायरेक्शन दे रखी, लेकिन यहां बोला कि एनोदर कार फॉलो इट। कौन सी कार को? जो 3 बजे स्टार्ट हुई थी उसको दूसरी कार उसको फॉलो कर रही है। मतलब इसमें जो आपका दे रखा है वो सेम स्पीड का कॉन्सेप्ट दे रखा है, सेम स्पीड। तो सेम स्पीड को आपको पता होगा कि दो अलग अलग स्पीड है, इन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आ जाए आपका अपोजिट, सॉरी सेम डायरेक्शन होगा इधर पर, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि दो अलग अलग स्पीड है और दोनों को हम प्लस कर देंगे। ये दोनों चीजें क्या आपकी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ओके, तो इतना पता चल गया, ठीक है। साथ में आपको क्या है कि ना यहाँ डिस्टेंस दे रखे और टाइम भी कंप्लीट नहीं दे रखा, तो आप सोल्व कैसे करोगे हमें वो चेक करना है, ठीक है। मान लो कि एक कार ए है, दूसरी कार बी है। ओके, इसकी क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो एक घंटे में कितना जाएगी? 50 किलोमीटर जाएगी, राइट। ओके, अब क्या है, दूसरी कार स्टार्ट हो रही है 4 बजे, ये 3 बजे थे, ये 3 से लेकर 4 बजे तक हमने मिलाया इसको। अब ये 4 बजे यहां से स्टार्ट होगी और उसके पीछे पीछे आएगी कितनी स्पीड पे? 75 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। अब देखो कि ये 50 किलोमीटर तो ज्यादा चली जाएगी। ओके, अब बोला कि कितने बजे ये मीट करेंगे, तो आप देखो तो डिस्टेंस जो यहाँ निकल कर आया वो अपना सिर्फ कितना आया, 50 किलोमीटर, क्योंकि इसके साथ कोई टाइम नहीं दे रखा, ठीक है, कोई टाइम नहीं देखा। इसने सिर्फ ये बोला कि इतनी देर के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है? 50, और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी तो डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस मतलब 50 और 75 का डिफरेंस कितना होगा? 25। 25 से इसको डिवाइड कर दो और ये आपका कितना आ जाएगा? 2 घंटे में ये मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में कब? जब ये 4 बजे चलेंगे, ठीक है, और 4 से लेकर 2 घंटे लगा दो, कितना हो गया? 6 बजे ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। 6 PM, 4 PM दे रखा तो ठीक है, 6 PM पे ये दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप जिसकी ये है, एरिया दे रखा और आपको 2 पैरेलल साइड दे रखी है, सॉरी इसकी डिस्टेंस दे रखी और साथ में पैरेलल साइड एक दे रखी, दूसरी पैरेलल साइड हमें निकालनी है, राइट। अब देखो क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में इसको दे रखा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 1/2 इंटू H इंटू दोनों लेंथ L1 प्लस L2 का, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आपका एरिया दे रखा। अब देखो क्या करेंगे कि इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो ये आपको करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1/2 H कितना है? 35, क्योंकि बोला है कि 2 डिस्टेंस बिटवीन
ये आपका ट्रेपेजम बना देता हूं मैं आपको। ये वाली डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, ये कितनी है 35 है, और ये कितनी 42 है, और ये वाली हमें निकालनी है। ठीक है, तो 35 गुना 42 प्लस x मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये 1785 के बराबर दे रखा आपको। तो 35 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 5 से और 35 से कम। ठीक है, 35 5 175 होता है आपका, और 35 से कम 35 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को उस साइड मल्टीप्लाई कराओ तो 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 51 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 102। ठीक है, और x निकालोगे तो 102 माइनस 40 कर दो, और यहाँ से 60 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एलसीएम और रेशियो ऑफ 3 नंबर ये दे रखा है, एलसीएम आपको ये दे रखा है, रेशियो ऑफ 3 नंबर ये दे रखा है। तो सम ऑफ ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बताना, जो छोटी से छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये, इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस 11 14। जो अपना आंसर आएगा वो 14 की मल्टीपल में आएगा, ये ध्यान रखना। क्या 60 14 से ज्यादा नहीं, क्या 64 14 की मल्टीप्लाई में नहीं, क्या 108 नहीं, तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचा है, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक और ट्रिक ये है आपकी। अब देखो, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो इसको मैं क्या मान लू 3x कंप्लीट, इसको मैं 7x और इसको मैं 11x मान लेता हूं। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपको पता है सभी कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है एलसीएम। ठीक है, तो ये कितने बराबर है 1386 के बराबर। 11 से कट करोगे 11 कम 11 और 2 8 11 दूनी 6 6 11 6। ठीक है, 7 से 7 21 21 से आप कट करोगे तो 21 कितने पे जाएगा, ये 6 पे चला जाएगा, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्या करना है 3x लीस्ट नंबर और प्लस में ग्रेटेस्ट नंबर दोनों का ऐड करना है, तो ये 14x हो जाएगा। x के साथ 14 x की वैल्यू पुट कर दो 6, और ये आपका 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप अगर मैं थीटा की वैल्यू कोई मान लेता हूं, थीटा की वैल्यू आप अगर 45 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो 1 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2। ठीक है, माइनस 3 साइन 45 कोस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 सेटिस्फाई कर रहा है 45 पर। तो कोट 45 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा। तो आप क्या करें, तो अगर आप मानने से करोगे तो इस तरह से आप सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर नहीं देने वाला। ठीक है, अगर आप थीटा की वैल्यू को भी पुट करोगे, ठीक है, तो 30 पुट करके देख लेते हैं, तो 1 प्लस 1/4 माइनस 3/2√2 क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। तो 45 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो और वैल्यू पे बहुत कम सेटिस्फाई करेगा ये। ओके, तो क्या करें इसमें हम, तो आप देखो 1 को ओपन कर लेते हैं। 1 को किस में ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों किया अभी बताता हूं, और जो दूसरा साइन स्क्वायर थीटा उसको अलग कर लेता हूं। अब ये -3 है, इसमें से क्या करूंगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अलग लिख दूंगा। ठीक है, कैसे, -2 साइन थीटा कोस थीटा। ये क्यों लिखा मैं बताता हूँ, बाकी एक यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, जो कि चीजों के बराबर है, तो इसको हम अभी सोल्व नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बना, तो यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, साइन को कॉमन लेंगे तो साइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर से कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से साइन थीटा माइनस कोस थीटा अगर कॉमन लें तो इधर क्या बचेगा आपका, यहाँ जो बचेगा इधर से एक पावर बचेगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आएगा आंसर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये आपका 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आएगी, दो वैल्यू बन के आएगी क्या, तो अगर मैं दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर लेता हूं तो इधर से साइन थीटा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं, हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो इसमें क्या करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर दोनों साइन थीटा कोस थीटा कहां बराबर होता है, थीटा की वैल्यू 45 करोगे तो हो जाएगा। तो 45 से हमने चेक कर लिया तो नहीं हुआ, तो अब दूसरी ब्रैकेट से सोल्व करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा को उधर भेज देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोट थीटा। शायद कोट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आया अपना आंसर 2 आया दूसरी साइड से, ठीक है 2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी मैच कर देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल सा है, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 5/6 ही वैल्यू आपको दे देगा यहां पर, ठीक है 5/6 आपको दे देगा वैल्यू। कैसे देगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये चीज क्या कहता है कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या करूंगा आप देखोगे, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है राइट। यहां से ये आया, ओके। अगर ये आया तो सेम चीज प्रोसेस होगी 4 की पावर में साइन 4 की अल्फा, ये चीज आपकी 6 के अल्फा में भी होगी, ठीक है सॉरी पावर 6 में भी होगी। तो ये सेम आंसर दो सभी में आपको देगा। कैसे देगा ये मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। क्या होगा, कोस 4 अल्फा साइन 4 अल्फा, ठीक है ये चेक करेंगे, इसके अलावा कुछ चेक नहीं करने वाले। तो क्या हो जाएगा यहां से, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे तो ए स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, और कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उम्मीद करता हूं आप समझ आए होंगे, क्या कर दिए 5/6 है, ठीक। तो ये तो आपको पता है 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो ये आपका कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5/6, राइट। अब हमें ये चीज निकालनी है, तो ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया यहाँ पर, और बाकी आप देख सकते हो कोस में चेंज करना तो कोस स्क्वायर अल्फा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा में हो जाएगा, जो कि 5/6 दे रहा है। और ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 5/6 देगा, और 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दे देगा 5/6 दे देगा। तो 5/6 से आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर ओके सोल्ड, ओके। क्या बोला कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन कंपनी पर ईयर सोल्ड, ये आपका ये वाली लाइन, ठीक है। तो इनको प्लस कर लो आप, 17 और 15 कितना हो जाएगा 32 और 10 42 और 14 आपका 56, और 56 और 21 कितना हो जाएगा 73, मतलब 7.7 आ जाएगा, ठीक है।
और कितने साल का, 1 2 3 4 5, 5 साल का। तो एवरेज निकालने, डिवाइड कर दो 5 से। ओके, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 2 5.54। जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.54 की मल्टीपल आना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका 1.54 की मल्टीपल में ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से भी ना निकाल सकते तो 7 आया, तो 7 को क्या किया, 7 से मल्टीपल किया और 11 से मल्टीपल। तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबल क्या कहता है कि सम डिजिट का सम माइनस और डिजिट का सम क्या होगा, 0 के बराबर या 11 के बराबर होगा। तो आप देखो 1 और 4 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 0। तो ये आपका सिर्फ आंसर देगा और कोई भी आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। नंबर ये दे रखा आपको और डिविजिबल बाय 99 है, तो पे क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, 99 से अगर डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा, साथ में किससे होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया कि इवन डिजिट का सम माइनस और डिजिट का सम क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, वो 0 या 11 के इक्वल होना चाहिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो करो 5 + p, ठीक है, +0 + 7 + 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 + b, मतलब अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके और डिफरेंस चेक करना बेस्ट। अब दूसरी क्या है, q + 6 + 1, q + 7 5, q + 12। तो माइनस कर दो q - 12 को, जो कि 0 होना चाहिए, फिर 11 होना चाहिए, राइट। तो अब आप देखोगे क्या कि यहां से p - q + 9 हो गया, जो कि 0। अगर इधर -9, इधर 9 को भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 11 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 11 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से p - q कितना आया अपना, 2 आया। ठीक है, ये अपने सोल्व कर लिया। अब 9 की बारी, तो 9 क्या कहता है, सभी डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। और जो उससे बड़ा नंबर होगा उससे डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कर लो 5 5 10, 10 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। ठीक है, तो p + q + 33। तो अगला नंबर कौन सा होगा, 36, या फिर उससे अगला नंबर लो तो आप क्यों लोगे वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो यहां से p + q कितना आया, 3 आ गया। तो p + q 3 है और p - q 2 है, तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो वो 5/2 और क्या होगी, +1/2। इधर -1/2 करोगे तो सेम, तो 5/2 × 1/2 करोगे तो ये तो इसमें से कोई नंबर नहीं आने वाला। तो ऑप्शन में जो नंबर नहीं बनेगा, देखो मैंने क्या बोला कि p की वैल्यू 5/2 आएगी अगर इसको सोल्व करेंगे, और q की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। ठीक है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आनी चाहिए, 5/4 आनी चाहिए, जो कि नहीं दे रखा आंसर में। तो इसका मतलब क्या करेंगे, तो 36 से बड़ा नंबर ले लेते हैं। 36 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, अगला 9 से मल्टीपल होने वाला 45 है। ठीक है, और जो कि कितना दे देगा, 12 दे देगा। p + q को कितना दे देगा, 12 दे देगा। अब इधर से सोल्व करेंगे तो और p और q की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से p की जो वैल्यू आएगी सोल्व करेंगे जब, कि आपका 7, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 5। अब ये देखो इस माप की वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 × 5 कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा मॉडरेट लेवल में आप कह सकते हो, बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोला कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 मीटर है और दो पैरेलल कोड हैं, ठीक है, इक्वल और पैरेलल। इक्वल है तो मतलब दोनों इक्वल है, जिसकी लेंथ क्या है 8 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन कोड्स बताने, ये सिंपल सा है क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको लॉजिक के तौर पे बता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो लेंथ ऑफ कोड है वो क्या होती है, सेंटर का अगर हम डिस्टेंस इक्वल चेक करें सेंटर से तो क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो हाफ होगी तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप देखोगे कि 4 रेडियस 5 दे रखी है, तो आप ट्रिपलेट याद करो, जबकि जब आपको ट्रिपलेट याद आना चाहिए कि क्या होना चाहिए, 5, 4 और 3, ये होगा ट्रिपलेट। ओके, तो अब इसको एकदम देख के तो सीधा आंसर ये मत लगा देना, नहीं तो हो जाएगा गलत, क्योंकि ये एक साइड का दूसरी साइड का क्या हो जाएगा, दूसरी साइड का क्या हो जाएगा, +3 और कर दो, मतलब यही चीज आप प्लस कर दो और यहां से आपको क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा इसलिए बोला कि दोनों क्या है, इक्वल है, ओके, और पैरेलल है, ठीक है। अगर आप सोल्व करना चाहो इसको तो सोल्व कर सकते हो, कैसे, एक सर्कल बना लो, एक ठीक है। तो यहां थोड़ी देर के मान लेते हैं ये दोनों कोड क्या है, पैरेलल है, ओके, पैरेलल और इक्वल है। तो इक्वल है मतलब कोड को मैंने क्या किया, आधा आधा कर दिया, 4 4 4 4, ठीक। और ये डिस्टेंस हमें पता लगाना है, इसकी रेडियस ये सेंटर मान लो, ये आपका कितना 5, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। तो ट्रिपलेट याद करो, 5 3 और 4, 5 3 और 4, तो ये दोनों ऐड करना है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप देखो, 5 से ये गया 5 पर, ठीक है। अब ये मत कह देना कि 5 गुना 12, नहीं, ये सीधा साधा क्या दिया होगी, 5, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो 5 गुना 12 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 5 गुना 12 यहाँ, और गुना 2 ऊपर ये मल्टीप्लाई 2 आएगा, ठीक है। फिर -9, सेम कंडीशन यहाँ पर दे रखी, 27 गुना 3। इस ऑफ का मतलब क्या है, जो दोनों नंबर है वो एक दूसरे के साथ मल्टीपल होने चाहिए, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। 14/28, अब ये मल्टीप्लाई 4 ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 से आपका ये 2 पड़ गया, ठीक है। 3 से 9 3 27, और 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे कि 5, 2 से 6, तो यहाँ 5/6 आया, यहाँ 5/9 आया, यहाँ 2 आया। अब देखो इनका एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब 18 किसके नीचे एलसीएम है, तो इसमें नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, और यहाँ तो है ही नहीं नीचे, और ये आपका आंसर हो जाएगा, नीचे 18 है, ठीक है। तो इस साथ आप सोल्व भी मत करो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अगर सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 3 5 15 -2 5 10 -18 दूनी 36। अगर आप सोल्व करेंगे 15 - 10 5 -36 कितना हो जाएगा, -31/18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल दी हो गई है और आपके पास ये रेशियो दिए गए हैं, तो लार्जेस्ट एंगल हमें बताना है, ठीक है। लार्जेस्ट एंगल बताना है, इनमें से कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आप 3 बाहर आएगा भाई, हम क्या करेंगे, इनके नीचे डिवाइड करते हैं किसको, जो इन तीनों का एलसीएम है, 2 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर ऐसा करने पर क्या होता है कि एंगल ए जो अपना नीचे नंबर डिनोमिनेटर में आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। एंगल बी कितना आ जाएगा आप देखोगे तो यहाँ से 2, और एंगल सी कितना आ जाएगा आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके।
तो सबसे बड़ा एंगल हमें फाइंड आउट करना, तो सबसे बड़ा एंगल आपका 3 है, तो 3 की टेबल में जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये 3 की टेबल में नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन रह गए 2 आपके पास। अब वो कैसे निकालोगे, तो अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। 3 और 2 सभी का सम कर लो, 3 और 2 5, 5 और 1 6। जो 6 है, 6 यूनिट है, वो किसके बराबर दे रखी है आपकी 180 डिग्री के बराबर दे रखी, और 1 यूनिट की डिग्री, 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगी 30 डिग्री के। तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करा दो और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉय पहले तो इंक्रीज होगी 15%, ओके, फिर कम हो गई 10%, तो चेंज इन सैलरी बताना क्या होता है। तो लॉजिक के रूप में मैंने आपको मतलब करवाता हूँ कि इंक्रीज हो गए तो प्लस कर दो और डिक्रीज हो गए तो माइनस कर दो। अब इंक्रीज और डिक्रीज का मल्टीपल करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई बटे 100 कर दो। ये फार्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज का काम करेंगे। तो 15% तो इंक्रीज हो गई, 10% डिक्रीज हो गई, और दोनों का मल्टीप्लाई करा दो बटे 100। 0 ये आपका 1.5, ये आपका कितना 5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 3.5, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से आप जितनी हो सकता है ट्राई करो, ठीक है। अगर इंक्रीज हो जाए दोनों, तो वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, फिर आप ये फार्मूला लगा देना, दोनों इंक्रीज हैं। तो अगर आपको लॉजिक चाहिए, लॉजिक क्या है, मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपए है, 15% इंक्रीज होगी, तो मतलब 100 का 15% कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंक्रीज हो गया तो 115 हो गया। फिर डिक्रीज हुई 10% डिक्रीज, तो 115 का 10% कितना हो जाएगा 11.5, ठीक है। तो 115 में से 11.5 आप माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 103.5 आ जाएगा। सोल्व कर लेना। अब बोला कि ये कितना ज्यादा है, डिफरेंस चेक कर लो, तो डिफरेंस कितने का है 3.5 का है। तो कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाइपोटेनियस है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा, इसकी हाइट और बेस पर होगा, ये दोनों, ठीक है। और बोला कि इसकी हाइपोटेनियस होगी 10 सेंटीमीटर, ओके। तो ये 90 डिग्री का है, तो एंगल क्या होंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो टू साइड बताने, दोनों साइड हमारी क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। क्या, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, तो क्या होता है, अगर ये साइड ए है, ये भी ए हो जाएगी, ओके। और जो इसका हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है a√2 होता है, राइट। तो 10 की वैल्यू जो है वो √2 के बराबर है, ओके। 1 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, तो कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं करना, इधर √2 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये 2 हो गया, 2 की वैल्यू 5 के बराबर, 2 की वैल्यू कितने के बराबर 5 के बराबर, और √2 की वैल्यू कितने के बराबर 5√2 के बराबर। तो 5√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, 45 डिग्री का एंगल पता लग गया, tan 45 इज इक्वल टू, सॉरी tan 45 का यूज नहीं करेंगे हम, कोस या साइन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें हाइट और बेस में से एक चीज निकालनी है और दूसरी चीज तो सेम है। तो हाइट और बेस सेम है, तो हम इधर साइन का यूज करेंगे, साइन 45 का यूज करेंगे, ठीक है। जो कि क्या कहता है P/H होता है, ठीक है। और P आपका x मान लेते हैं, राइट। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और P की वैल्यू कितना हो जाएगा x/10, ठीक है, राइट। और x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/√2 हो जाएगी, ओके।
अगर ये ऑप्शन में होता तो हम इसको भी राइट डाउन कर लेते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इस √2 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 बार मल्टीप्लाई कर, ऊपर नीचे कर देंगे √2 के, ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो 10√2 नीचे कितना आया, 2, 2 से आपका 5 गया, तो 5√2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि क्वांटिटी ऑफ ई यूज इन मार्च, ई की क्वांटिटी मार्च में, ठीक है। बोला कि कितने परसेंट है टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन मई, मई के टोटल क्वांटिटी से कितना परसेंट है, ये हमें पता लगाना है। तो देखो 270 और 390 कितना आ जाएगा, 690, सॉरी 660, ओके, 660 और 280 कितना हो जाएगा, 940, 940 और आपका ये कितना हो जाएगा, 250 और 350 कितना हो जाएगा, 600, 600 और 940 कितना हो जाएगा, 1540 टोटल, ठीक है। और 308 ऊपर कर दो और गुना में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0। और ये आपका 154 दूनी की है, ये 154 का डबल है, और 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परसेंटेज ऑफ टाइप ई, ओके, सोल्ड आउट द टोटल नंबर ऑफ कार्स मिनिमम इन विच ईयर। बोला कि सबसे कम परसेंटेज वाला किसमें बिका है, ये चीज हमें निकालनी। तो अब यहाँ पर देखो, मान लेते तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, लेकिन आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ वो ऑप्शन उठाना है जो इन्होंने गिवन दिए हुए, ठीक है। कभी आप सभी के लग जाओ, 2007, 2011, 2010 और 2008, ये सोल्व करना 4, क्योंकि जो इन्होंने लैंग्वेज दी है वो बहुत लेंथ दी है, ठीक है। वैसे तो लिखने में छोटी हो, लेकिन आप सोल्व करोगे तो बहुत बड़ी दी हुई है। बोला कि इस 9 का टोटल, 2007 का टोटल से परसेंटेज बताना है कितना है। तो 9 बटे 15 और 12 27 और 8 35 और 10 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54। मतलब 1/6, 1/6 का कितना परसेंटेज होता है, 16.66% होता है, ठीक है, याद रख लेना। अगला देखते हैं 2018 का 12 से, 2018 का 12 में लेना है 10, 10, 20 और 20 और 25 कितना हो जाएगा आपका 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, ठीक है, 47। तो इसको मैं 48 मान लेता हूं, तो 1/4 हो जाएगा कम से कम। ये देखो अप्रोक्सीमेशन का मेथड होता है, हमें तो मिनिमम चाहिए, तो 1/4 कितने के बराबर होता है आपका, 25% के बराबर होता है। ओके, एक मिनट, 20 और 25, 35, ठीक भाई, अप्रोक्सीमेशन मान रहा हूं, ठीक है। अब 2010 में भी 12 का निकालना है, 2010 में 12 का निकालो, 12 और 18 30 और 25, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 और 55 और 12 कितना हो जाएगा 67। तो यहाँ पे मैं कितने का निकाल दूं 67, जो कि आपका कंप्लीट डिवाइड हो 12 से, 60 पे चला जाता हूँ तो 1/5 हो जाएगा। ये मैक्सिमम नहीं, सॉरी मिनिमम नहीं है, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका लगभग 20% हो जाएगा। ये भी आपको मिनिमम नहीं, अब तक मिनिमम यही आ रहा है। लास्ट देखते हैं ऑप्शन 14 का निकालना है ना, 14 बटे 19 और 12 कितना हो जाएगा 31, 31 और 12 सॉरी 31 और 12 43, 43 और 14 43 और 28, मतलब 22 और 28 कितना हो जाएगा 50, सॉरी 60 के लगभग है, और 14 60 के लगभग कितने हो जाएगा 60, सॉरी ये कितना हो जाएगा 33 और 28 65 के लगभग, ठीक है। एक मिनट भाई, 19 और 12 31, 31 और 12 43, 43 और 28, तो
ये सॉरी भाई, ये थोड़ा, ये आपका 70 आएगा, ठीक है 70 आएगा। ओके, तो आपका लगभग 71 होगा, तो 70 हम मान लेते, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 की वैल्यू 20%। अप्रोक्सीमेशन मान लो, जरूरी नहीं है प्रतीक बिल्कुल वैल्यू मान लो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए, किस कैसे भी हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये आपका 16.66% सबसे कम है, तो ये मिनिमम पूछा है, तो 2007 का आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में हमें डिफरेंस निकालना है जिसकी रेडियस इतनी है। ओके, देखो अगर मैं आपको कहूँ ये क्वेश्चन आप बिना सोल्व किए हुए सोल्व कर सकते, मतलब बिना कुछ किए हुए सोल्व कर सकते हो। कैसे? इस 22 की हेल्प से। अब आप कहोगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप देखो कि 22 जो है ना वो 11 से मल्टीपल हो रहा है, राइट। अब हमें कुछ ऐसे एक ऑप्शन चाहिए जो कि 11 का मल्टीपल हो, और 11 का मल्टीपल करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और 6 और 5 11। दोनों का डिफरेंस कितना है 1। ओके, तो 1 है मेरा का मतलब क्या होना चाहिए 0 या फिर 11 आना चाहिए, लेकिन आया 1, तो ये नहीं होगा। 3 और 5 8, 8 में से 7 गई 1, इधर ये भी नहीं होगा। 3 और 7 4 11, 11 में 3 गए कितना हो जाएगा 8, ये भी नहीं होगा। बचा आपका एक ऑप्शन, आप चेक कर सकते हो 3 और 5 8, 8 8, 8 में से 8 गए 0, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, जितना आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो उतना आप टाइम बचा सकते हो। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन करना है इसका, क्या बोला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली क्या होता है, ये देखो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया, इसका डिफरेंस किससे करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया से कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दो, तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ कौन क्या होता है आपको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक मिनट भाई, सॉरी ये तो वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये वॉल्यूम नहीं, एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है, सिर्फ आपका किसका होगा, ये अगर कौन है जो एरिया वो नीचे वाले सर्कल का निकालना है, बस ये काम हमें करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। तो पाई आर स्क्वायर का निकालना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 22/7 गुना 35 गुना 35, तो 7 से आपको कितना चला गया 5। 22 गुना 5 110 गुना 35 सोल्व करेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 28 38 50 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक मर्चेंट है जो मार्क कर रहा है 40% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मान लो कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, और एम पे कितना कर दिया 40% ज्यादा कर दिया, तो 100 का 40 140 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं प्राइस ना मान के इसको क्या मान लो, टोटल गुड्स मान लो, तो 100 चीजें वो लेकर आया, उसमें से क्या बोला ये आपका सेल कर रहा 1/5, तो 100 का 5 कितना हो जाएगा 20, 100 का 5 इसका 20, जो कितना का देगा 10% डिस्काउंट, एक पर 10% डिस्काउंट देगा, तो 20 पर कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, तो 140 का 10% 140 पे दे रहा भाई, वो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर देता है। तो ठीक है, तो 140 क्या हो गया 140, आप निकल सॉल्व करोगे तो इसको, तो 140 मतलब 140 माइनस 14 करोगे तो 126 आ जाएगा, और 126 दूनी कितना हो जाएगा, एक मिनट,
126 एक्स्ट्रा कितना, एक्स्ट्रा देखो हमें क्या निकालना है, एक्स्ट्रा निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट हमें निकालना है। तो इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे 126 का, ठीक है। तो 100 तो था ही, 26 एक्स्ट्रा है, 100 तो था, 26 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आपका एक का है, एक का है, और यहाँ पे कितने का, 20 का। सॉरी भैया, सॉरी, ये 26 जो है वो आपका 10 क्वांटिटी का है, राइट। कैसे मैं बताऊंगा, आगे समझो आप। कि बोला कि 1/5 को हमने दे दिया, हाफ ऑफ गुड्स, हाफ ऑफ मतलब 100 में से 20 तो डाली, और 100 का आधा, 100 का आधा कितना, 50। 50 को कैसे डिस्काउंट, 50 को क्या दे रहा है, एमपी पर ही दे रहा है, मतलब 140 पर ही दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, 100 प्लस 40 तो कर रहा है, और ये 40 किसकी वैल्यू देगा, 10 क्वांटिटी की देगा, 10 गुड्स की देगा, ठीक है। सेम चीज आपको क्या करना है, रेस्ट कितना हो गया, 70 तो चीज आगे, और 30 चीज और बची अपने पास। 30 पे क्या दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर देता है, याद रखना। तो 14 8 कितना हो जाएगा, 100, 1 मिनट भाई, 14, ठीक है, 14 8 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112। बोला कि 100 तो दे रहा, और प्लस में 12 एक्स्ट्रा दे रहा, और ये कितने में दे रहा, 10 पर दे रहा, ठीक है, ओके। तो अगर 10 क्वांटिटी पे ये दे रहा है, अगर हम मान ले एक एक पे भी निकाल दे तो पॉइंटों में आंसर आता है, ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंट की बजाय यहाँ एक की बजाय 10 ले लिया। तो यहाँ पे 10 ले रहा है, तो 10 पे 26 देगा, तो 20 पे कितने देगा, आपको पता है 20 पे कितना देगा, ये आपका 52। 10 पे अगर ये 40 दे रहा तो 50 पे कितना देगा, 200। और अगर 10 पे ये 12 दे रहा है, तो 30 पे कितना देगा, 36 देगा। इन तीनों को कर लो आप प्लस, इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 2, 288 आ जाएगा, ठीक है, ओके। 288 क्या हो गया, 100 पे दे रहा है, और हमें कितने की निकालनी है, 10 की, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दो, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28, इधर कर देता हूँ, 28.8 आ जाएगा। अब ये देखो मैंने 10 क्यों लिया, अगर मैं 1 लेता तो मैं यहाँ सीधा 10 की बजाय 14 करता, ठीक है, सॉरी 100 की बजाय 14 करता, ठीक है। क्यों करता, क्योंकि यहाँ मैंने 10 चीज ली, और 10 के हिसाब से बेच रहा हूँ मैं, ओके। 10 चीज ली, 10 के हिसाब से बेच रहा हूँ, ओके। यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, अगर रुपये में हम देखेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है, और जो कि वो 10 की 10 देगा, ठीक है। तो ये पॉइंटों से बचने के लिए मैंने इसको सोल्व किया है 10 से रिलेट करके, ताकि आप पॉइंटों में कंफ्यूज ना हो और आपका आंसर आसानी से आ जाए। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एरिया ऑफ कौन इतना दे रखा है, और इसका करोड़ से फेस एरिया इतना दे रखा, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। तो आपके पास एरिया है दे रखा है कौन का इतना, और कट सरफेस एरिया इतना दे रखा है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो अब देखो फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे, क्या कि ये जो 154 है ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है, फैक्टर करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 4। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, कौन का, ओके। वॉल्यूम फाइंड आउट करना कौन का, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता होगा ना। तो यहाँ 22/7, तो 22/7 मैंने आपको इससे कुछ क्वेश्चन में बताया था कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट का सम करके, ये भी आपका दे देगा, ठीक है। और ये आपका 1 और 3 4, 4 से 4 नहीं देगा, ये आपका 1 और 3 4, और 10 6 ये भी नहीं देगा। अब अपने पास बच गए 2 आंसर, ठीक है। अब 2 आंसर बचे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वो जो आंसर होगा वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। देखो
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बिना सोल्व किए हुए आपका आंसर आ सकता है, तो इस चीज की टेंशन मत लो, ठीक है। तो 1232 को अगर हम 3 से सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 चौक, ठीक है, नहीं होगा भाई, 3 से नहीं आ जाना, सॉरी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस को निकालो तो 154 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दोगे, तो इसमें से भी हम 7 से डिवाइड चाहिए, तो 1232 को 7 से डिवाइड करो, 1122 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, और आपका ये 42, 7 6 2 बचा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 3 53, 7 आपका कितना हो जाएगा, 7 और 7 49, 3 ये 4 तो 7 6, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट डिवाइड होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सोल्व कैसे करना वो आप देखो। एरिया ऑफ बेस से हम रेडियस निकाल देंगे, तो पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर 154 के बराबर, और 22 से कट करेंगे तो ये आपका 7, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, रेडियस तो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, जो कि 550 के बराबर दे रखा है आपको। तो 22/7 गुना 7 गुना एल इज इक्वल टू 550, 7 से 7 गया, 22 से कट करेंगे तो 22 दूनी 44, 22 5 110, तो एल की वैल्यू 25 आई। और एच की हमें तो एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे आपको पता है क्या, एच निकालने का क्या करते हैं, ट्रिपलेट यूज करते हैं। तो ट्रिपलेट क्या होगा, 25 7 और 24 का ट्रिपलेट आ जाएगा, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ओके। तो एच की वैल्यू 24 आ गई, ओके। आर 7 आ गया, तो सोल्व कर दो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 24, इसको सोल्व कर दो, 7 से 7 3 से ही आपका 8, और 8 7 56, 56 गुना 22 करोगे तो 22 ठीक आपका 126, और 22 5 आपका 110, और 23 कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 12 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा, 123 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी चलेगी, तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन रखते हैं, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।